हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी अब चलते हैं हम आगे। द्वारकाधीश जी के अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन हमने कैसे किए और किन किन स्थानों पर हम गए। तो जी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए हमने अन्य स्थानों के लिए हमने बस को चूज़ करा, क्योंकि बस सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि द्वारकाधीश के अन्य तीर्थ स्थानों में के लिए बस के जो चार्जेस है पर पर्सन 250 रुपीज़ लिए थे और वो एसी बस थी। तो बस सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि आप अगर कोई टैक्सी या कैब बुक करते हैं तो 1000-1500 रुपये तो वो लेंगे ही लेंगे। बस वाले आराम से आपको हर एक जगह के दर्शन करवाएंगे और आप गर्मी से भी बचे रहेंगे। तो बस में आप जा सकते हैं द्वारकाधीश के अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए। तो आप वीडियो में आगे अंत तक बने रहिए। तो जी सबसे पहले हमने दर्शन करे नागेश्वर महादेव। नागेश्वर महादेव के बारे में मैं आपको बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसको 10वां स्थान दिया गया है। ये 10वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, जो कि बहुत बड़ी प्रतिमा आपको यहाँ पर भोलेनाथ जी की देखने को मिल जाएगी। अंदर आपको यज्ञशालाएँ भी देखी जाएगी, जहाँ पर साधु महात्मा यज्ञ आदि करते हैं। और यहाँ पर आपको श्री नागेश्वर भगवान शंकर को नाग रूप और देवी पार्वती की नागिन के रूप में यहाँ पूजा होती है, इसलिए नागेश्वर में यहाँ पर नाग जोड़ा भी चढ़ाने का महत्व बताया गया। ये देखिए आप कितनी बड़ी प्रतिमा है भोलेनाथ जी की। ये प्रतिमा कम से कम 125 फीट ऊंची और 25 फुट चौड़ी बताई जाती है। ये देखिए अंदर का स्थान देखिए आप, नागेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर दर्शन माता पार्वती के और भोलेनाथ जी के त्रिशूल के आपको हो रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पर शिव परिवार भी सम्मिलित है। बहुत ही सुंदर दर्शन है नागेश्वर महादेव के। तो जी यहाँ के नंदी महाराज जी के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो जी यहाँ की कथा ऐसे है कि भक्त सुप्रिया था, जिनके भोलेनाथ जी का वो भक्त था। उनकी रक्षा के लिए भोलेनाथ ने दारुक नामक राक्षस का यहाँ पर वध किया था। अब चलते हैं हम बेट द्वारका। देखिए ये है बेट द्वारका का वो स्थान जहाँ पर आपको बोट के लिए टिकट बुक करनी पड़ती है। यहाँ पे लाइन लग रही है जो टिकट के लिए है, जो कि हम बोट से जाते हैं समंदर पार करके। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर नाव है। यहाँ पर कम से कम 150-200 लोग बैठे होंगे एक नाव में। नाव भर कर जाती है। तो यहाँ से ही बेट द्वारका का सफ़र तय करते हैं हम। चलिए ये देखिए समुद्र में नाव देखिए कितनी सुंदर लग रही है जाती हुई। तो जी बेट द्वारका की जो कहानी है इस प्रकार से है, जो भी बेट द्वारका में आते हैं उन्हें चावल का दान करना पड़ता है, क्योंकि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से यहीं पर भेंट करने आए थे। भेंट का मतलब होता है मुलाकात या फिर कोई उपहार। तो ये बेट द्वारका का आप मुख्य द्वार का दर्शन करिए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि अंदर जब हमने दर्शन करे बहुत ही सुंदर दर्शन थे। कहा जाता है कि रुक्मिणी माता ने स्वयं द्वारकाधीश जी की प्रतिमा यहाँ पर बनाई है, और पुरुषोत्तम मास के देवता के भी यहाँ पर अंदर बहुत ही सुंदर दर्शन है। और देखिए आप दर्शन के बाद आपको खाने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क भंडारा है। आप यहाँ पर भंडारा भी खा सकते हैं, जितने आप खाएं उतना खा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। पेट भरकर आप यहाँ पर भोजन आराम से कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे कम से कम लाखों लोग आते हैं, सभी को यहाँ पर भंडारा निःशुल्क होता है। तो जी बेट द्वारका के दर्शन करने से आपको द्वारकाधीश के दर्शन के संपूर्ण फल मिलता है, इसलिए द्वारका आए तो आप बेट द्वारका दर्शन जरूर करें। तो जी बेट द्वारका में चावल दान करने का नियम है, जो कि 3 मुट्ठी चावल जो भक्त दान करते हैं उनके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है। आइए अब हम चलते हैं हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के मंदिर में। यहाँ पर देखिए आपको हनुमान जी और मकरध्वज उनके पुत्र की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। कितनी सुंदर दर्शन है पिता और पुत्र के। आप देखिए एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ उनके पुत्र मकरध्वज के। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो उनके पुत्र कहाँ से आए? तो जी ये कथा इस प्रकार से है, जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के लिए गए तो उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। तब वे समंदर से गुजर रहे थे, तो उनके शरीर से एक पसीना टपका और वह पसीना एक मछली के मुंह पे जाके गिरा। तो उसी मछली के गर्भ से मकरध्वज जी उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे हनुमान जी के पुत्र हुए। तो ये देखिए यहाँ पर ये चिड़िया आप देख रहे होंगे, जो कि पहले देखने को बहुत मिलती थी पर आजकल दिखाई नहीं देती। वहाँ पर ये चिड़िया दिखाई दी, क्योंकि आजकल शहरों में इतने टावर हो गए, जैसे वाईफाई फ़ोन आदि के टावर्स होते हैं, वहाँ पर ये चिड़िया नहीं दिखाई देती। तो वहाँ पर ये चिड़ियाएँ हमें बहुत सारी देखने को मिली।
तो यहाँ पर नारियल फोड़े जाते हैं हनुमान जी के नाम से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हनुमान जी के मंदिर में भी भंडारा किया जाता है। तो यहाँ पे भी निःशुल्क भंडारा है। तो अगर आप यहाँ पर आए तो आपको खाने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। जय श्री राम। अब हम चलते हैं माता रुक्मणी जी के मंदिर में। माता रुक्मणी जी का मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और मंदिर के अंदर माता रुक्मणी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के आसपास आपको और कुछ नहीं, एकदम खाली जगह जंगल ही देखने को मिलेगा। पर माता रुक्मणी जी के मंदिर बहुत ही सुंदर कलाकृति हो रही है इस मंदिर में। इस मंदिर की कथा इस प्रकार है, जब भगवान श्री कृष्ण जी और रुक्मणी माता जी का विवाह होते हैं तो वो ऋषि दुर्वासा से मिलने जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। तो ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इस रथ में नहीं जाऊँगा, मेरे लिए दूसरा रथ मंगवाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने रथ के घोड़ों को निकालकर खुद उस रथ को हाँकने लगते हैं। तो माता रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी उस रथ को खींचने लगते हैं। इतने में माता रुक्मणी जी को प्यास लगती है। वो भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि मुझे प्यास लग रही है। भगवान जी उनसे कहते हैं कि बस थोड़ी सी दूरी पर है, तुम चलो। पर माता रुक्मणी जी का गला सूखने लगता है। फिर वो भगवान श्री कृष्ण जी से पानी पीने को कहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने पैर के अंगूठे को दबाकर पानी वहाँ पर उत्पन्न करते हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी ने दोनों पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। दुर्वासा ऋषि को पता चलता है कि दोनों ने पानी पी लिया और मुझे इससे पूछा भी नहीं। इतने में दुर्वासा ऋषि माता रुक्मणी को श्राप देती हैं कि तुम 12 साल तक भगवान श्री कृष्ण जी से अलग रहोगी, यानी कि 12 साल तक दोनों का वियोग रहेगा। तो इतने दिनों तक माता ने यहाँ पर बैठकर तपस्या करी और दूसरा श्राप दिया कि जो द्वारका का पानी है वो खारा हो जाएगा। इसलिए जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं वो पानी का दान करते हैं। पानी का दान करने से उनकी 171 पीढ़ियों का पिंड दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय हो रुक्मणी माता की, जय हो द्वारकाधीश की। तो जी अब आप दर्शन करिए वटकेश्वर महाराज का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जून जुलाई के महीने में स्वयं समंदर देव आते हैं भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए और पूरा मंदिर जल मगन हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से समंदर देव आते हैं भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, चारों तरफ समुद्र है और बीच में शिवलिंग है। ये देखिए आप अंदर से दर्शन कर लीजिए। जय हो भोलेनाथ, जय जय। तो जी ये थे हमारे लास्ट दर्शन जयराम बीच के। तो जी जयराम बीच में भी हमने पूरा आनंद उठाया क्योंकि ये हमारे लास्ट दर्शन थे। शाम भी होने वाली थी। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपको समंदर देव के पूरे दर्शन होंगे। ये देखिए समंदर देव जी, यहाँ पर भी लोग पूरा आनंद उठा रहे हैं समंदर देव में नहाने का। और यहाँ पे देखिए मैं राधा कृष्ण जी लिखा है हमने। देखते हैं कि समंदर की लहरें कब तक यहाँ पर आती हैं। तो जी आज की वीडियो में हमने बस के द्वारा कितने जगहों पे दर्शन करे मैंने आपको दिखाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ये देखिए समंदर की लहरें आ चुकी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे।